हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं ए के रामानुजन की पोयम द स्ट्राइडर्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं ए के रामानुजन के बारे में। दोस्तों, ए के रामानुजन का पूरा नाम था अतिपत कृष्ण स्वामी रामानुजन, जो कि एक फेमस इंडियन पोएट, ट्रांसलेटर, फोकलॉरिस्ट और एक स्कॉलर थे, जिनका जन्म 16 मार्च 1929 मैसूर में हुआ था। उनके फादर एक मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोलॉजर थे, जिसकी वजह से रामानुजन का इंटरेस्ट लॉजिक, लैंग्वेज और कल्चर में आया। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से। बाद में वो शिफ्ट हो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में और वहां जाके वो प्रोफेसर बन गए थे एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जहां पे वो साउथ एशियन लैंग्वेजेस, लिटरेचर और फ्लोकलोर पढ़ाया करते थे। उनके फेमस इंपॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शन रहे हैं द स्ट्राइडर्स, जो कि पब्लिश हुआ है 1966 में, रिलेशनशिप, जो कि पब्लिश हुआ है 1971 में, और सेकंड साइट, जो पब्लिश हुआ है 1986 में। इसके अलावा उन्होंने कई सारे क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट को भी ट्रांसलेट किया है, सच एज स्पीकिंग ऑफ शिवा, हाइम्स फॉर द ड्राउनिंग। उनकी पोएट्री के थीम्स जो हैं वो एक्सप्लोर करा करते थे फैमिली रिलेशनशिप, इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, आइडेंटिटी एंड मेमोरी, और द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न लाइफ। दोस्तों, ए के रामानुजन की पोएम की जो लैंग्वेज थी, जो स्टाइल था, वो सिंपल था, पर्सनल था और डीपली रिफ्लेक्टेड था। और 13 जुलाई 1993 शिकागो में उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनका लिटरेचर, उनका वर्क आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, द स्ट्राइडर्स जो है पब्लिश हुई है 1966 में, जिसके थीम है डेलिकेट बैलेंस इन नेचर, कंट्रोल एंड पेशेंस, हाउ इवन स्मॉल क्रीचर्स हैव पावर एंड ग्रेस। इस पोएम में टोटल 2 स्टैंजास हैं। पहला स्टैंजा जो है डिस्क्राइब कर रहा है एक इंसेक्ट को, कि वो कैसे मूव करता है वाटर सरफेस पे, और सेकंड स्टैंजा जो है एक्सप्लेन करता है उस इंसेक्ट के लेग्स को, कि वो कैसे बैलेंस बनाया हुआ है वाटर पे। पोएम काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन इसमें काफी विजुअल और डिस्क्रिप्शन दिखाया है। इस पोएम का मूड काम, ऑब्जर्वेशनल और थॉटफुल है। इसमें कोई स्ट्रिक्ट रिदम फॉलो नहीं हुई है, यानी कि इसमें फ्री वर्स है, और इस पोएम में टोटल 13 लाइन्स है। चलिए दोस्तों, अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, पुट अवे दिस ड्रीम। इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि अपने सपनों या इमेजिनरी मिरेकल्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। इस लाइन में आपको रिफ्लेक्टिव टोन देखने को मिल रही है। आगे कहते हैं, एंड सर्च फॉर सर्टेन थिन स्टैम्प्ड बबल आइड वाटर बग्स। इस लाइन में वो कह रहे हैं कि नेचर में देखो, एक छोटा सा इंसेक्ट है, एक वाटर बग है, यानी कि एक वाटर स्ट्राइडर है, जिसके पतले लेग्स और बबल जैसी आंखें हैं। दोस्तों, इस लाइन में जो लेग्स है उसको कंपेयर किया गया है थिन प्लांट के स्टेम से, और इमेजरी को क्रिएट किया गया है जैसे थिन स्टेम्ड और बबल आइड, जो कि एक विजुअल पिक्चर को क्रिएट कर रही है। आगे स्पीकर कहते हैं, सी देम पर्च ऑन ड्राई कैपिलरी लेग्स। यहाँ वो कह रहे हैं ये इंसेक्ट पानी की सरफेस पर अपने बहुत पतले लेग्स पर खड़ा रहता है। उसके पैर इतने हल्के लगते हैं जैसे उनका वेट ही ना हो। आगे स्पीकर कहते हैं, ऑन द रिपल स्किन ऑफ अ स्ट्रीम। इस लाइन में वो कह रहे हैं वो स्ट्रीम के पानी की सरफेस स्किन पर खड़े होते हैं, जहां हल्की हल्की वेव्स होती है, यानी कि ये जो इंसेक्ट है पानी की सरफेस पे खड़ा रहता है, यहाँ पे हल्का हल्का पानी तेजी से बह रहा है। दोस्तों, इस लाइन में मेटाफोर का यूज किया है, वाटर सरफेस को स्किन बोला गया है। आगे स्पीकर कहते हैं, नो नॉट ओनली प्रॉफिट्स वॉक ऑन वाटर। यहाँ पे पोएट बोलता है सिर्फ प्रॉफिट्स ही पानी पर नहीं चल सकते। वो बोलते हैं ये तो छोटे से इंसेक्ट्स भी करते हैं, जो नेचर का पार्ट है। इस लाइन में एल्यूजन लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। रेफरेंस दी गई है रिलीजियस प्रॉफिट से, जहाँ माना जाता है कि वो लोग पानी पर चल सकते हैं, और साथ ही आयरनी दिखाई गई है कि ये मिरेकल तो एक छोटा सा टाइनी इंसेक्ट भी परफॉर्म कर सकता है। आगे स्पीकर कहते हैं, दिस बग सिट्स ऑन अ लैंडस्लाइड ऑफ लाइट। यहाँ पे वो कह रहे हैं ये इंसेक्ट पानी पर चमकती हुई सनलाइट रिफ्लेक्शन पर बैठा हुआ लगता है। तो अगेन यहाँ पे मेटाफोर का यूज हुआ है। लैंडस्लाइड ऑफ लाइट्स जो है डिस्क्राइब कर रही है मूविंग रिफ्लेक्शन ऑन वाटर। आगे स्पीकर कहते हैं, इन ड्रॉन्स आई डीप इनटू इट्स टाइनी स्ट्रिप ऑफ स्काई। इस लाइन में स्पीकर कहते हैं कि वो इतना पास है, वो इंसेक्ट इतना पास है पानी के, कि लगता है उसकी आंखें ही पानी में डूब रही है।
पानी में आसमान का छोटा सा रिफ्लेक्शन दिख रहा है और इंसेक्ट उसमें दिख रहा है। दोस्तों, इस लाइन में टाइनी स्ट्रिप ऑफ स्काई जो है, इसमें लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, वो है सिंबोलिज्म, जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल वर्ल्ड को, एक अलग पर्सपेक्टिव को। और ओवरऑल इस पोयम में इंजेम्बेंट लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है, क्योंकि सारी जो लाइंस है वो कंटिन्यूशन में है। एक बार ओवरऑल इस पोयम की समरी को समझते हैं। इस पोयम में पोएट नेचर के एक छोटे से इंसेक्ट वाटर स्ट्राइडर को ऑब्जर्व करते हैं, जो पानी की सरफेस पर चल सकता है। पोएट पहले कहते हैं कि इमेजिनरी ड्रीम्स और मिरेकल्स को आप साइड में रखो और नेचर को ध्यान से देखो। वाटर स्ट्राइडर की पतले लेग्स पानी की सरफेस पे बैलेंस बनाए रखते हैं और वो बिना डूबे चल सकता है। पोएट बताते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट्स ही पानी पर नहीं चल सकते, बल्कि नेचर में छोटे इंसेक्ट्स भी ऐसा कर सकते हैं। पोएम का मेन आइडिया ये है कि नेचर में छोटे छोटे वंडर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बस हमें उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए। मैसेज ये है कि नेचर की ऑर्डिनरी सीन्स में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी और मिरेकल छुपे होते हैं। ज़रूरत है तो बस ये कि हम उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करें। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।